सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेटिंग लगाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सीएनसी मशीन के ऊपर सेटिंग कैसे लगाते हैं। के पहले स्टेप बता रहा हूँ सेटिंग लगाते हुए क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले हमें ऑपरेशन डिसाइड करना होता है हम कौन से ऑपरेशन की सेटिंग लगा रहे हैं पार्ट के हिसाब से। पार्ट का ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन के बाद देखते हैं हम उसकी क्लैंपिंग क्या है। क्लैंपिंग के अंदर हम देखेंगे हम जा में सेटिंग लगा रहे हैं या कोलेट में लगा रहे हैं। हम ये देखना पड़ता है जा चक है या कोलेट चक है, या इनके साथ में हमें टेल स्टॉक भी यूज कर रहे हैं। सिंगल क्लैंपिंग है या डबल क्लैंपिंग है, जा क्लैंपिंग है। पार्ट को हम कई बार जा में क्लैंप करते हैं, कई बार हम कोलेट में क्लैंप करते हैं, कई बार जा चक या कोलेट चक के साथ में हम टेल स्टॉक भी यूज करते हैं। सेंटर टू सेंटर भी पार्ट बनाते हैं। कई बार क्लैंपिंग हमारी डेड सेंटर टू टेल स्टॉक होती है। डेड सेंटर टू टेल स्टॉक होती है, उसके अंदर क्या होता है सेंटर लगा होता है, उससे भी क्लैंपिंग होती है। ये हमारी क्लैंपिंग है। क्लैंपिंग की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आ सकती है किसी भी पार्ट में। पार्ट की सारी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए क्लैंपिंग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्लैंपिंग के अंदर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप क्लैंपिंग पार्ट की प्रॉपर होनी चाहिए। अगर पार्ट की क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो रनआउट की प्रॉब्लम आओगी, ओवल्टी की आएगी, राउंडनेस की भी दिक्कत आएगी और साइज वेरिएशन भी आ जाएगा क्लैंपिंग की वजह से। किसी भी जा के अंदर अगर हम किसी पार्ट को क्लैंप कर रहे हैं तो फिक्स जा बोरिंग रखनी पड़ती है। जा का और जो हम जा के अंदर डम्मी पकड़ते हैं पीछे कट लगाने के लिए, डम्मी और पार्ट की क्लैंपिंग एक साथ में होनी चाहिए। क्लैंपिंग के बाद हम जाते हैं टूलिंग के अंदर। टूलिंग सिलेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। टूलिंग सिलेक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टूलिंग सिलेक्शन के अंदर क्या देखते हैं, पार्ट की हमने जो क्लैंपिंग करी है उसके हिसाब से हमें कौन सा टूल लगाना चाहिए। टूलिंग का सिलेक्शन पार्ट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है। कहाँ 0.4 का रेडियस रिक्वायर्ड है, कहीं 0.4 का रेडियस रिक्वायर्ड है, कहीं हमें टूल उल्टा तो नहीं चलाना या सुल्टा नहीं चलाना, मतलब ये सारी चीज़ें। और जब भी हम टूलिंग सिलेक्शन करें एक डायरेक्शन के टूल बांधने हैं। अगर राइट हैंड लगा रहे हैं तो सारे राइट हैंड हो, अगर लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं तो सारे टूल हमारे लेफ्ट हैंड होने चाहिए। उससे क्या है बीच में स्पेंडल को रोकना नहीं पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का चक्कर नहीं पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में आरपीएम घूमनी चाहिए। इसी हिसाब से टूलिंग जो लगाएं वो राइट लगा रहे हैं तो राइट ही लगाएं, अगर लेफ्ट लगा रहे हैं तो लेफ्ट ही लगाएं। और इसके बाद हमारा टूलिंग के अंदर एक इंसर्ट का नोज रेडियस भी इंसर्ट के नोज रेडियस का विशेष महत्व होता है। अगर हमें रफ टर्निंग करनी है, कहीं हमारा रेडियस रिक्वायर्ड नहीं है तो रफ टर्निंग के अंदर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट उठाने हैं तो 1.2 के रेडियस की इंसर्ट हम लगा सकते हैं। अगर कम डेप्थ ऑफ कट है तो 0.8 के लगा देंगे। अगर हमें फाइन फिनिशिंग करनी है या हमारी आरए भी रिक्वायर्ड है, आरजेड वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, इसके साथ में हमारी पार्ट के अंदर रेडियस रिक्वायर्ड है, 0.5 मैक्स दिया है कहीं, तो हम उस कंडीशन के अंदर 0.4 की लगाएंगे। अब इसके अंदर हमें टूलिंग के अंदर एक चीज़ और देखनी पड़ती है। कहीं भी ऑपरेशन करते हुए अगर हम ऐसे ऑपरेशन करते हुए जाने किसी के अंदर ऐसे भी एंगल ऐसे भी, अगर यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है ये एंगल पर डिपेंड करता है हमें कितने डिग्री का टूल लगाना है। हमें इंसर्ट का सिलेक्शन भी इसी हिसाब से करना पड़ेगा। VNMG लगानी है या TNMG लगानी है या CNMG लगानी है। यहाँ पे जो एंगल है सपोज करो यहाँ पे हमें दे दिया 38 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ पे VNMG लगा सकते हैं क्योंकि फेस के रिस्पेक्ट में अगर 38 डिग्री का एंगल दिया है तो VNMG का एंगल 35 डिग्री होता है। 3 डिग्री टूल का कटिंग एंगल होगा 38 और टोटल 90 में से 38 के 52। ये फेस के रिस्पेक्ट में, अगर डाय के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो 52 डिग्री होता है, तो यहाँ पे VNMG लग जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा एंगल 60 डिग्री का दिया है या 65 डिग्री दिया है और यहाँ पे हमें 25 डिग्री दिया है तो हम TNMG भी लगा सकते हैं क्योंकि TNMG का लिप एंगल 60 डिग्री होता है। 3 डिग्री उसका कटिंग एंगल होता है
टूलिंग सिलेक्शन के बाद में हम इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस देखते हैं पार्ट के। इस पार्ट को बनाने के बाद चेक करने के लिए हमारे को क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोमीटर चाहिए या वर्नियर चाहिए या डायल कंपैरेटर स्टैंड चाहिए या एयर गेज चाहिए या फिर हमें स्नैप गेज या प्लग गेज, इन क्या की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को देखते हैं। या फिर हमें पार्ट को प्रोफाइल प्रोजेक्टर पे चेक करना है या वीएमएम पे चेक करना है या कंटूर पे चेक करना है या सीएमएम पे चेक करना है। ये सारी चीज़ों की सावधानी हमें सेटिंग लगाते हुए देखनी चाहिए और ये सारी प्लानिंग हमें मशीन की सेटिंग खोलने से पहले कंप्लीट करने ले चाहिए ताकि सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। हमारा ये पूरा कंसेप्ट था सेटिंग टाइम कैसे रिड्यूस करें और कैसे प्रॉपर सेटिंग लगाएं।